आज मैं जो एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना भाई, वो हॉन्टेड स्टोरी कोई बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। क्योंकि ये हॉन्टेड स्टोरी सुनने के बाद ना तुम कभी भी रात में हाईवे के पास भी नहीं जाओगे। ठीक है, मतलब भाई जिन्होंने इस हॉन्टेड स्टोरी को फर्स्ट टाइम सुना ना, उनके कानों में भी खुद को यकीन नहीं हुआ भाई। वो भी नहीं मान रहे थे कि ये हॉन्टेड स्टोरी रियल है, लेकिन ये रियल है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते, क्योंकि जहाँ पे हॉरर है, मिस्ट्री है, वहाँ पे द नाइट टेरर है। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई गोवा के एक हाईवे से। तो लोग इस हाईवे को ना हाईवे ऑफ शैडोज भी कहते हैं, क्योंकि रात में वो कहते हैं क्योंकि ये हाईवे में अजीबोगरीब परछाई दिखाई देती है, जो लिटरली काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है। और लोग कहते हैं कि इस हाईवे के पीछे एक औरत का हाथ है, जो यहाँ पे कई साल पहले मारी गई थी एक एक्सीडेंट में। तो सबसे पहले हम उस औरत की स्टोरी को जान लेते हैं, आखिरकार उसके संग क्या हुआ था। और उस औरत की स्टोरी भी ना काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, जिसको भाई सुन के तो एक टाइम भाई मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो भाई उस औरत की कहानी ये है कि उस औरत का नाम था मीरा, और वो रात के टाइम उस हाईवे से जॉब पे जाती थी। मतलब उसका जॉब पे जाना नाइट ड्यूटी था, तो उसका डेली का आना जाना लगा रहता था। ठीक है, लेकिन एक दिन ना उसके संग जो हुआ भाई, उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो बिना देखे हाईवे को क्रॉस कर रही थी और अचानक एक ट्रक आया और उसको उड़ा दिया। लिटरली वो वहीं पे ऑन द स्पॉट मारी गई। लिटरली मतलब उसको बहुत बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो फिर भी नहीं बची। मतलब भाई सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सुनने के बाद। और उसी वक्त से जैसे ही वो मीरा की मौत हुई, वो हाईवे श्रापित हो गया, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। ठीक है, तो जब वो लोग वहाँ उस हाईवे के पास से रात में गुजरते थे, वो लोग कहते थे कि कोई औरत उसके गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती थी और हेल्प मांगती थी। और जैसे ही वो आदमी गाड़ी रोकता था, मतलब कोई भी आदमी गाड़ी रोकता था, तो वो औरत वहाँ पे नहीं होती थी। जो मतलब काफ़ी ज़्यादा कंस्पिरेसी थ्योरी भी क्रिएट करता है कि क्या ये सच है या झूठ। लेकिन जब एक दो लोगों ने ये सब चीज़ को बोला, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को यकीन नहीं हुआ कि ये सच है या झूठ। यार लोग शायद लोगों का वहम है। लेकिन जब हज़ारों ऐसे केसेस आने लगे ना, तो गवर्नमेंट को लिटरली शक होने लगा कि हाँ, इस जगह में कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ जिसे होना नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात। तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने एक दिन क्या किया, वो उस हाईवे में बैरिकेड घेर दिया कि कोई भी 6 बजे के बाद इस हाईवे में नहीं जाएगा, और जो भी जाएगा वो अपना हाल खुद समझ लेगा। जो एक टाइम के लिए अच्छा भी था, लेकिन जो उनके संग हुआ ना भाई, उन्होंने सोचा नहीं था। एक दिन क्या हुआ, वो बैरिकेड ऑटोमेटिक वहाँ से हट गया। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो गवर्नमेंट सोचा है कि क्या ये कोई इंसान का काम है या कोई बड़े जानवर का, तो छोड़ो हटाओ, हम इसे दोबारा से लगा देते हैं। लेकिन भाई वो उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी भूल थी लिटरली। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस हाईवे से ना काफ़ी ज़्यादा रात में ट्रक्स गुजरती थी, तो लोगों को लगता था कि ये ट्रक्स काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं, तो ये सेफ़ है। तो सिर्फ ट्रक्स का ही आना जाना था और किसी का नहीं। तो गवर्नमेंट को भी लगा हाँ चलो ठीक है, ट्रक्स तो भेज ही सकते हैं। लेकिन वो उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी भूल में से एक थी। एक्चुअली क्या हुआ, एक ट्रक नॉर्मली जा रहा था, और ट्रक ड्राइवर का मानना था कि एक दिन उस मतलब ट्रक का कंट्रोल ऑटोमेटिक खो गया, और वो ट्रक सीधा जाके गैस स्टेशन में लड़ता है, मतलब एक पेट्रोल पंप में। और सिर्फ एक धक्के की वजह से लिटरली 12 से 13 लोगों की जान एक बार में चली जाती है। और इससे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है कि ये कैसे हुआ यार, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन जो ये हुआ ना भाई, वो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि ये कोई एक्सीडेंट है, इसे हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ धीरे धीरे करते करते आम गाड़ियों के संग और आम लोगों के संग भी होने लगा। जैसे कि एक दिन एक रवि बोल के एक नॉर्मल ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके वो हाईवे से गुजर रहा था, और उसने कहा कि दिन में, ये टाइम दोपहर का टाइम था, तुम सोचो, उसका गाड़ी का टायर ऑटोमेटिक फट जाता है और गाड़ी लिटरली जाके हाईवे के साइड में एक पेड़ से जाके टकराती है। और जो अपना वो बैक ग्लास में देखता है कि एक औरत उसके गाड़ी की बैक सीट में बैठी हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात है। और जैसे वो पीछे मुड़ता है, वो औरत वहाँ पे नहीं होती, और तब से रवि उस हाईवे में जाना बंद कर देता है। और सिर्फ रवि ही इस केस का शिकार नहीं है, ऐसे कई सारे लोगों हैं जिसके साथ ये सब हुआ है और उन्होंने बताया। जैसे कि एक टाइम प्रिया बोल के एक लड़की इस हाईवे को क्रॉस कर रही थी, और ये टाइम दिन का है भाई। तुम सोचो, दिन में ये हाईवे इतना ज़्यादा खतरनाक है, तो रात का तो अलग ही बात है। और प्रिया का कहना था कि वो उस हाईवे को नॉर्मली क्रॉस कर रही थी। ठीक है, और उस टाइम दोपहर के 1 बज रहे थे, और उसका मानना था कि कोई शक्ति ने उसके पैरों को एकदम जकड़ लिया, उसको मतलब हिलने दे नहीं रहा था। और सामने से एक टेम्पो आ रही थी, ठीक है, और वो टेम्पो उसको धक्का मार देता है। लेकिन घबराओ नहीं, उससे प्रिया की जान थोड़ी बहुत बच जाती है, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, एक्चुअली जान बच जाती है। और उसे फटाफट हॉस्पिटल में ले जाया
जाता है और सब ठीक हो जाता है, ठीक है। और प्रिया ने ये सब कहा जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा डरावना चीज़ है। और तुम सोच सकते हो इतने सारे केसेस हैं तो ये हाईवे कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर तुम्हें कोई 10 लाख रुपए दे और कहे इस हाईवे में जाके रात बिताओ या जाके इस हाईवे को क्रॉस करो, क्या तुम क्रॉस करोगे? मेरे को कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर से बताना। तो आज की हॉन्टेड स्टोरी हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक मारना, सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को दबाना। मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय, जय सिया राम।